वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग उस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न मैंने दो तरीके से लिखा है। इन दोनों तरीके से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले मैंने लिखा है, भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भाषा की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह है प्रश्न। अगर आप लोग भाषा किसे कहते हैं और भाषा की परिभाषा को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पढ़ सकते। चलिए हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा मनुष्य को जन्म से नहीं मिलती है और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यह विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि इसे परिवार, समाज, मित्र एवं आसपास के वातावरण में रहकर सीखना पड़ता है। प्रारंभ में मनुष्य भाषा को सीखने के लिए अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेते हैं और भाषा को सीखते हैं। भाषा को सीखने का कार्य बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया जाता है। व्यक्ति को भाषा सीखनी पड़ती है। व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता से भाषा को सीखता है। माता पिता जिस भाषा में बात करते हैं, उनके बच्चे भी उसी भाषा को सीख लेते हैं। भाषा को व्यक्ति परिवार से और समाज के संपर्क में रहकर सीखता है। ये भाषा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब हम लोग अगली विशेषता को पढ़ते हैं। भाषा सर्वव्यापक है। मनुष्य के सभी कार्य भाषा के माध्यम से ही संभव हैं। सभी स्थितियों में मानव का आधार भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही दूसरे के विचारों को समझना और स्वयं के विचारों को प्रकट करना संभव है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य चिंतन करता है और सामाजिक कार्यों को भी कर पाता है। मनुष्य जब शांत रहता है तब वह मन में कुछ न कुछ अवश्य सोचता है। तब भी उसके मन में चल रहे विचारों की एक निश्चित भाषा होती है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है क्योंकि भाषा जो है वह समाज की ही देन है। मनुष्य समाज में अपनी शिक्षा, वेशभूषा, संस्कृति, व्यवहार, आदर्श आदि बहुत कुछ सीखता है। इसी के साथ ही वह समाज में
रहकर भाषा को भी सीखता है। मनुष्य अपने परिवार, समाज, मित्र, इन सभी से वह प्रतिदिन कुछ नया सीखता है और नए नए शब्दों को ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार उसे भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है। भाषा समाज में उत्पन्न तो होती ही है, साथ ही मनुष्य के द्वारा किए गए भाषा में नए नए प्रयोग से भाषा का विकास भी होता रहता है। भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है, इसीलिए भाषा को एक सामाजिक वस्तु माना गया है। अब हम लोग अगली विशेषता को पढ़ते हैं। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। मनुष्य जिस जगह रहता है वह वहीं की भाषा बोलता है। हर क्षेत्र की एक अपनी भाषा होती है। वहां के लोग उसी भाषा को सीखते हैं और उसी भाषा को बोलते हैं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की भाषा को सीखते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वह उसी भाषा को सिखाते हैं। भाषा अनुकरण एवं व्यवहार से अर्जित की जाती है। व्यक्ति बचपन में ही अपने परिवार में सदस्यों के द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करता है। शब्दों का अनुकरण करके वह धीरे धीरे शब्दों को बोलने लगता है। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, वह आसपास समाज में जो भी शब्द सुनता है उसका अनुकरण करता रहता है। इस तरह सीखने की प्रक्रिया बाल्यकाल से लेकर जीवन भर चलती रहती है। अगली विशेषता है, पाणिनि एवं पतंजलि ने लोक व्यवहार को ही भाषा ज्ञान का प्रमुख साधन माना है। व्यक्ति के जीवन में बचपन में अनुकरण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाद में लोक व्यवहार एवं शिक्षण से अर्जित करने की प्रक्रिया चलती रहती है। अगली विशेषता है, भाषा विराट विश्वकर्मा है। शतपथ ब्राह्मण में भाषा को विराट कहा गया है। भाषा का स्वरूप इतना विशाल है कि इसका स्वरूप ब्रह्मा के समान विराट माना गया है। इसके अंतर्गत संसार की समस्त भाषाएं आती हैं। कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो भाषा में समाहित ना हो। ज्ञान विज्ञान का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि भाषा में सम्मिलित ना हो। अब हम लोग अगली विशेषता को पढ़ते हैं। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। यहाँ पर अविच्छिन्न का अर्थ है जो खंडित ना हो या
जो टूटा ना हो। इस संसार में मनुष्य के जन्म और मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी तरह भाषा का प्रवाह भी निरंतर चल रहा है और जिस प्रकार से नदी कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वह निरंतर बहती रहती है। उसी प्रकार से भाषा का प्रवाह निरंतर मनुष्य के साथ चलता रहता है। भाषा की यह धारा निरंतर चलती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। हमेशा इसका प्रवाह बना रहता है। भाषा को नदी के प्रवाह के समान माना गया है। भाषा का स्वरूप समुद्र की तरह विशाल है। यह बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। अब हम लोग अगली विशेषता को पढ़ते हैं। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा को परंपरागत वस्तु इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य को परंपरा से प्राप्त होती है। मनुष्य अपने परिवार एवं समाज में रहकर रहन सहन, संस्कृति सभी कुछ सीखता है। इसी में वह भाषा को भी अर्जित कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य भाषा को पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित करते रहते हैं। भाषा भाव संप्रेषण का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं और दूसरे व्यक्ति भी भाषा के माध्यम से अपने भावों को हम तक पहुंचाते हैं। भाषा के द्वारा हम सूक्ष्मतम भावों को, अमूर्त भावों को बोलकर या फिर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, उतना अन्य किसी प्रकार से नहीं कर सकते। इसीलिए हम भाषा को भाव संप्रेषण का एक माध्यम मानते हैं। अगली विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है। हम सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। हमारी प्रकृति में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार भाषा में भी परिवर्तन चलता रहता है। भाषा में जो भी परिवर्तन होते हैं, यह शीघ्र दिखाई नहीं देते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब मनुष्य भाषा का अनुकरण करता है और उसे बोलता है, तब ही भाषा में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अगली विशेषता है भाषा सामाजिक स्तर पर भिन्न होती है। भाषा में सामाजिक स्तर पर भेद देखा जा सकता है। समाज में शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर सभी लोग रहते हैं। शिक्षित लोग जब भाषा का प्रयोग
करते हैं तब वह बोलते समय भाषा के नियमों का पालन करते हैं, किंतु अशिक्षित लोग भाषा का प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि वह अपने सुविधानुसार शब्दों को सरल बनाकर बोल देते हैं। भाषा ज्योति है। मनुष्य के जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश में लाने का कार्य भाषा ही करती है। मनुष्य भाषा के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। अगर इस संसार में भाषा रूपी ज्योति नहीं होती तो मनुष्य के जीवन में अंधकार ही रहता। भाषा की संरचना पृथक होती है। विश्व में जितनी भी भाषा हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। भाषा के अपने नियम, उनको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। हर भाषा का एक अलग स्वरूप, अलग ध्वनि होती है और इसमें भिन्नता होती है। प्रत्येक भाषा का अलग नियम होता है और व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हुए उस भाषा को सीखते हैं। भाषा का अंत नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा का विकास चलता रहता है। भाषा में कुछ न कुछ नए परिवर्तन होते रहते हैं और यह नए परिवर्तन ही भाषा का विकास करते रहते हैं। मनुष्य भाषा में नए नए प्रयोग करता रहता है। इसी प्रयोग से भाषा में परिवर्तन होता रहता है। भाषा एक अक्षय निधि है। भाषा मानव समाज का एक ऐसा चिर संचित कोश है जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसी तरह भाषा का विकास चलता रहता है। मनुष्य अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर पाता है। भाषा के माध्यम से ही वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर पाता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य के व्यवहार में यह देखने को मिलता है कि थोड़े से ही श्रम से वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की इच्छा रखता है और इसीलिए बहुत बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि कठिन शब्दों को लोग अपने सुविधानुसार उन्हें सरल बना लेते हैं, जिससे कि वह उन्हें सरलता से बोल सकें। मनुष्य किसी भी भाषा को अगर सीखना चाहता है तो उसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषाएं पहले संयोगावस्था में थी। इनका स्वरूप ऐसा था कि प्रकृति और प्रत्यय
को समन्वित रूप में रखा जाता था। मनुष्य भाषा में शब्दों का प्रयोग उनके नियम के साथ करते थे, परंतु धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया। यह परिवर्तन भी मनुष्य की वजह से हुए हैं, इसीलिए भाषा वियोगावस्था तक पहुंच गई। भाषा की कुछ और भी विशेषता हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इनको भी पढ़ते हैं। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम इस संसार की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करते हैं और उसे संचालित भी कर पाते हैं। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के भी विकास एवं पतन जुड़े होते हैं। भाषा समाज के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधकर रखती है। आज हम लोगों ने भाषा की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न को पढ़ा है। आप लोग हमारे चैनल पर भाषा से संबंधित और भी वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, ये सभी कुछ पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए,